बनना चाहिए। देखिए थोड़ा मिसलेनियस टाइप का है, बढ़िया सवाल है आपका। आर एस अग्रवाल बुक का सेम सवाल है, कोई बदलाव है नहीं। चलिए इसको समझिए, एक एक करके प्रश्न को समझिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। कहता है 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों का मूल्य 3500 रुपया है। देखिए क्या बोला है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य जो है 3500 रुपया। तो देखिए इसको समीकरण बना के भी बना लीजिए तो बन जाएगा सवाल। जैसे 3 कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर, तो सी लिख देते। और 2 मेज यानी 2 टेबल का मूल्य जो है, टोटल कीमत 3500 है, तो इसको जोड़ के 3500 के बराबर कर दिए, यही बोला। फिर उधर क्या बोला, 2 कुर्सी, देखिए 2 कुर्सी और 3 मेज है यानी 3 टेबल है, इसका टोटल मूल्य जो है 4000 रुपया है, तो 4000 के बराबर कर दीजिए। और इसके बाद कहता है कि प्रत्येक मेज का मूल्य बताइए। मेज मतलब टेबल, टी का मान आपको निकालना है, तो टी निकालना है तो सी कटाना होगा, और सी कटाना है तो इसको सेम कीजिए। देखिए ई 2 से यहाँ गुना और ये 3 से यहाँ गुना, और जब यहाँ 2 से गुना किए तो सब जगह 2 से गुना होगा, और यहाँ 3 से गुना किए तो सब जगह 3 से गुना कर दीजिए। अब हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिए ई दोनों तो बराबर होगा, घटाने पर ना घटाना होगा। अब इसको 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो माइनस कितना 5 टी हो जाएगा। और इसको 35 दूना 70 यानी 7000, और 4 तिया 12000, 12000 में 7000 घटाइए 5000, तो 5000 लिख दीजिए। माइनस 5000 हो जाएगा, -5000 ये कट जाएगा, और इसको कटा दीजिए तो 1000, तो उत्तर कितना होगा 1000। टी का मान हो जाएगा 1000, यही आंसर होगा। देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा तो 7000, और इसको गुना कीजिएगा तो 12000। बस मन में घटाते हुए लिखना है, ज्यादा लिखने का जरूरत एग्जाम में नहीं है, या सेट में जरूरत नहीं होता है। आप कम से कम लिखिए और जल्दी उत्तर करने का प्रयास कीजिए। तो ये सब आसान सवाल था, बनना चाहिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, कहता है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर। देखिए कुछ ये अलग बात बोला, ये नहीं बोला कितना रुपया है, बराबर है दोनों। कहता है 10 कुर्सी और 4 टेबल के मूल्य आपस में बराबर होगा, लिखा है ना बराबर है, तो बराबर तो इसका आप रेशियो बना सकते हैं। देखिए सी का रेशियो 4 और टी का रेशियो कितना 10, यानी हो जाएगा सी अनुपात टी बराबर हो जाएगा 4:10। तो इसको कटा दीजिए तो 2:5 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि एक चेयर, एक जैसे एक कुर्सी का दाम 2 के रेशियो में होगा, तो एक टेबल का दाम 3 के रेशियो में होगा। अब आगे पढ़िए, कहता है यदि 15 कुर्सियों तथा 2 मेज का कुल मूल्य 4000 रुपया है। देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे 15 को कुर्सी लेना, अच्छा एक कुर्सी का दाम कितना 2 रुपया, 2 के रेशियो में, रेशियो ही मानना है 2 के रेशियो में, तो एक कुर्सी का दाम 2 के रेशियो में, तो 15 कुर्सी का दाम कितना 30 हो जाएगा। देखिए 30, और 2 मेज लेना है, एक मेज का दाम कितना 5, 5 दूना कितना 10, यानी टोटल रेशियो में कितना 40। ये चीज को ध्यान में रखना, 40 यानी 40 हुआ टोटल 15 कुर्सी और 2 मेज का, और यहाँ टोटल मूल्य कितना 4000। तो कहेंगे चूंकि 40 रेशियो का मान हो जाएगा 4000, हमको निकालना है। देखिए 12 कुर्सी और 3 मेज, अच्छा 12 कुर्सी, कुर्सी का दाम कितना 2 के रेशियो में, तो 12 को कुर्सी, तो 12 दूना कितना 24। देखिए यहाँ लिख देते हैं 24, और प्लस में अब 3 मेज चाहिए, एक मेज का दाम कितना 5, तो 3 5 दिया 15, तो टोटल कितना हो गया 39। तो हम कह सकते हैं 40 रेशियो के मान 4000, तो 39 रेशियो का मान कितना, तो 4000 बटे 40 गुना 39। अब इसको कटा दीजिएगा तो ये 112 में कट जाएगा, तो 3900 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इसको निकालना था, आंसर होगा 3900। तो ये सब बढ़िया सवाल है, ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये 39 को ध्यान में रखिए कैसे निकला, और ये 40 कैसे निकला, इसको ध्यान में रखिए। पहले रेशियो बना दिए, और रेशियो में जैसे जिसका जिसका दाम था उतना गुना करके रेशियो बना दिए, तुलना कर लेना है। टाइम लग जाएगा। चलिए बनाइए, अगला बनाइए। देखिए ये सवाल भी आपका इसी टाइप का है। क्या लिखा है, 2 साड़ी और 4 कुर्ता का मूल्य 1600 है। देखिए अगर 2 साड़ी आप लेते हैं, रेशियो भी बना सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। देखिए 2 साड़ी का मूल्य जो है 4 कुर्ता, देखिए 4 कुर्ता का मूल्य कितना है 1600 रुपया, ठीक है। कहता है इतने ही धन से एक साड़ी तथा 6 कुर्ते खरीदे जा सकते हैं। एक साड़ी और 6 कुर्ता, कुर्ता अगर खरीदिएगा तो इतना ही धन लगेगा।
हम इसको बराबर करके रेशियो भी बना सकते थे, दोनों जब बराबर दाम है तो दोनों बराबर कर सकते थे, लेकिन चलिए समीकरण से ही थोड़ा ज्यादा समझता है लोग, तो इसी से बता देते हैं। अब इसमें देखिए हमको 12 कुर्ता का दाम निकालना है, तो पहले एगो कुर्ता का दाम निकाल लीजिए, 12 से गुना करेंगे 12 कुर्ता हो जाएगा। देखिए साड़ी कटाना ना होगा, तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूना कितना 12, 12 में 4 घटाइए 8, माइनस 8 कुर्ता हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा 32 में, ये 3200 हो जाएगा, और 1600 घटाइए तो माइनस 1600 हो जाएगा। अब ये दोनों कट गया तो बताइए एक कुर्ता का दाम कितना होगा 200, भाग लगाइएगा तो 200, हमको 12 कुर्ता का दाम चाहिए, 12 कुर्ता का दाम चाहिए, तो 200 अगुना 12, उत्तर होगी आपका यहाँ पे, इतना लिखना एग्जाम में नहीं है। 12 दूना कितना 24, 2400, अच्छा 12 कुर्ता का दाम चाहिए, हाँ 200 गुना 12, तो 2400 रुपया इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए, बताइए इसका उत्तर। देखिए ये आपका चेन रूल पर आधारित सवाल, देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे कहता है कि सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरों का मूल्य 5 सेब के मूल्य, मूल्य यहाँ कोमा है क्या, ऐसे ही लगातार यहाँ, हाँ कुछ नहीं लगातार, ठीक। देखिए 9 संतरों का मूल्य 5 सेब का मूल्य बराबर 5 सेब का मूल्य, 5 सेबों का मूल्य बराबर 3 आमों का मूल्य, यहाँ कोमा है तो वहां भी होगा। हाँ देखिए यहाँ 9 संतरा है, 9 संतरा का मूल्य जो है 5 सेब के मूल्य के बराबर है, दोनों बराबर है लिखा है ना, फिर लिखा है नहीं 5 सेब, हाँ ठीक है, फिर कहता है 5 सेब, देखिए 5 सेब का मूल्य जो है 3 आम के मूल्य के बराबर है। फिर कहा कि 4 आम जो है, देखिए 4 आम जो है कहता है कि 9 नींबू के बराबर, देखिए 9 नींबू के मूल्य के बराबर है, तो कहता है 3 नींबुओं का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा हो तो एक संतरा का मूल्य क्या होगा। इसको कहते हैं चेन रूल पर आधारित प्रश्न। जैसे देखिए यहाँ संतरा से शुरू हुआ, सेब से खत्म हुआ, सेब से शुरू हुआ, आम से खत्म हुआ, फिर आम से शुरू हुआ और नींबू से खत्म हुआ, मतलब जिससे खत्म हो उसी से शुरू हो, जिससे खत्म हो उसी से शुरू हो, इस तरह का सवाल रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ जितना कटेगा आप कटा लीजिएगा, दोनों तरफ जो जो चीज कटेगा सब कटाना है। जैसे देखिए आज ऐसा नहीं कि आमने सामने, किसी को किसी से कटा सकते हैं, जैसे सेब से सेब खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, आम से आम खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा। अब इतना खत्म हो गया, अब तो कोई किसी से नहीं कटेगा, मतलब ई तरफ वाला पार्ट अब वो तरफ वाला पार्ट, जितना कटेगा सबको कटा देना। अब बताइए इधर बचा क्या 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब बचा है कौन संतरा, ये प्रश्न सेट रहता है इस तरह से। और यहाँ बचा है 3, और यहाँ क्या बचा है नींबू, यहाँ बचा है नींबू। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 3 नींबुओं का मूल्य कितना है 4 रुपया 80 पैसा, तो देखिए 4 संतरा का दाम 3 नींबू के बराबर है, और 3 नींबू का दाम कितना है 4.80, तो इसका मतलब हुआ 4 संतरा का दाम कितना होगा 4.80 रुपया। इसका दाम दिया है ना तो रख सकते हैं। तो हमसे कहता है एक संतरा बताइए, तो 4 से इसको खाली भाग कर दीजिए। देखिए 4 संतरा निकालना है तो 4 दशमलव, अच्छा एक संतरा का निकालना है तो 4.80, 4 से भाग लगा दीजिए तो 1.20 रुपया आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो कभी भी इस तरह से बराबर भाग वाला चीज मिलेगा तो ध्यान में रखना है, ऐसा भी अक्सर सवाल मिलेगा आपको सरलीकरण में, बराबर बराबर कहेगा तो सबको लिख लीजिए, जो जो चीज कटेगा उसको कटा लेना है, कटाने के बाद लास्ट में कुछ दिया रहेगा। चलिए अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल।
बनाइए। देखिए अब ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, आसान है, कोई भारी नहीं। कहता है कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य 35 रुपए है। एगो कपड़ा का टुकड़ा है, उसका दाम टोटल 35 रुपया है। 35 रुपया में एगो टुकड़ा खरीदा है, मीटर उटर कुछ नहीं लिखा है। फिर पढ़िए, कहता है यदि इस कपड़ा, जो कपड़ा यहाँ खरीदा है, इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, मतलब जितना पहले आप खरीदे उसे 4 मीटर ज्यादा होता, तब कपड़े का भाव 1 रुपया प्रति मीटर कम होता, दाम कम होता। भाव देखिए, भाव जब निकालना होता है किसी चीज का, देखिए लास्ट में पूछा क्या है, कपड़े की लंबाई कितनी, कपड़े की लंबाई कितनी, तो मान लीजिए कि कपड़ा जो है x मीटर लंबा, वही पूछा है कपड़ा कितना मीटर लंबा है, तो कपड़ा मान लीजिए कपड़ा की लंबाई, ऐसे ये सब लिखना नहीं चाहिए हमको, हम लिख देते हैं इतना मीटर है, इतना मीटर है, x मीटर मान लीजिए। अच्छा बताइए 35 रुपया में मान लीजिए ये कपड़ा दिया है आपको, 35 रुपया में कितना मीटर दिया है, x मीटर। अच्छा x मीटर दिया है 35 रुपया में, तो 1 मीटर का दाम कितना होगा, ये चीज जानना है, तो 35 में 1 से भाग देना होगा, 1 मीटर का निकलेगा। जैसे 10 रुपया में आप, 35 रुपया में आप 10 मीटर खरीदे, तो 1 मीटर का दाम कितना, 10 से भाग करना होगा, तो ये हुआ 1 मीटर का दाम। अब प्रश्न कहता है कि इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होता, देखिए अभी खरीदे थे x मीटर, लेकिन 4 मीटर अधिक होता, इसका मतलब x प्लस 4 मीटर अब कहता है, तो x प्लस 4 मीटर अगर अधिक होता तो कहता है भाव भी 1 रुपया प्रति मीटर कम होता। तो जैसे ये 35 रुपया में मान लीजिए कि आप अगर x प्लस 4 मीटर अगर खरीद लेते हैं, तो इसको भाग किए तो 1 मीटर का दाम निकलेगा। ये भी है 1 मीटर का दाम, ये भी है 1 मीटर का दाम, दोनों को घटा दीजिए और इसके बराबर कर देना है कितना, 1 को। बस ये समीकरण समझना है, बस बनेगा। फिर से एक बार समझिए, देखिए कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य 35 रुपया, एगो कपड़ा का टुकड़ा है 35 रुपया में लिया है, तथा यदि इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती तथा कपड़े का भाव 1 रुपया प्रति मीटर कम होता, तो कहता है कपड़े का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता। देखिए अपरिवर्तित, दाम वही रहेगा। 35 रुपया में पहले खरीदा है ना कपड़ा, तो 35 रुपया में अभियोग खरीदेगा, यहाँ देखिए अपरिवर्तित रहेगा। तो 35 रुपया में अगर पहले 1 मीटर आप खरीदते थे, तो दाम आपको इतना देना होगा, ज्यादा देना होगा, और 4 मीटर अधिक खरीदिएगा तो आपको 1 रुपया बच जाएगा। तो पहले से ही नहीं 1 रुपया बचेगा आपको, तो पहले भाव इतना था, अब भाव इतना है, और इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 के बराबर कर देना है। बस यही समीकरण समझ जाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इसको अगर हल कीजिएगा कभी एग्जाम में, तो इसको हल कीजिएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा। एलसीएम से पता चलता है द्विघात समीकरण बनेगा ही बनेगा। तो द्विघात समीकरण कभी कंपटीशन में बने तो सबसे अच्छा होता है ऑप्शन रख देना, मन में रख दीजिएगा, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 9 मीटर रखते हैं, तो 9 से तो ये कटेगा नहीं, और 9 4 कितना 13, और 13 से कटेगा नहीं, तो पक्का है दशमलव में आएगा, तो दशमलव मेरा 1 है। जैसे कि इधर वैल्यू x का रखेंगे, 1 के बराबर पूरा ना है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो ई नहीं होगा। अच्छा 10 मीटर रखिए, मन में रखिएगा, हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा, और 10 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए ऑप्शन बी रख रहे हैं ना, 10 मीटर। देखिए अगर रखिएगा तो 35, अब बट्टे में कितना 14 हो जाएगा। देखिए 7 पचे 35, 7 दूना 14, तो 3.5 माइनस 2.5 घटाइए कितना 1, देखिए इसके बराबर पूर गया, तो ऑप्शन कौन होगा, बी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बेस्ट होता है, अगर हल करने के चक्कर में रहिएगा समय बर्बाद कर देगा, इस बात ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी कंपटीशन में द्विघात समीकरण मिले तो कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से बन जाए। हाँ ऑप्शन वही चीज दिया हुआ रहना चाहिए। जैसे कपड़ा की लंबाई आपसे पूछा है, तो कपड़ा का लंबाई ऑप्शन में मिलेगा, तो बस उसको रख दिए एक्स के जगह पे। 1 मीटर का दाम दोनों तरफ निकाल लिए, पहले वाला भाव कम वाला ज्यादा होगा, कम होगा, यही बोला है। इतना ज्यादा खरीदिएगा तो 1 रुपया कम हो जाएगा, तो ये कम होगा, ये ज्यादा, ज्यादा में कम घटा लिए, बराबर कर दिए उसको। ऐसा ही सवाल ये है सेम। देखिए कहता है 450 रुपए में कुछ टेनिस के गेंदे खरीदी गई, और लास्ट में यही पूछेगा कितने टेनिस के गेंद खरीदी गई, तो कुछ लिखा है तो वो लास्ट में पूछेगा ही। देखिए गेंद मान लेते हैं कि वो एक्स को खरीदा होगा, टोटल एक्स गेंद आप टेनिस का खरीद के लाए। कहता है 450 रुपया में कुछ टेनिस के गेंद खरीदे हैं, तो 450 रुपया पैसा दिए और एक्स टेनिस की गेंद खरीद के लाए, तो एगो गेंद का दाम कितना होगा निकालना होगा, तो इसको एक्स से भाग देना होगा। 10 को खरीदे 10 से भाग देना होता है, तो एगो का निकलता है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य
अब 15 रुपया कम होता प्रत्येक गेंद, एगो गेंद का दाम अगर 15 का कम होता तो देखिए ये एगो गेंद का दाम निकला है, कहता है 15 रुपया कम होता। और पढ़िए, अच्छा 15 रुपया कम होता, कम में कर दें, नहीं तो हम एक के लाइन में समीकरण बना देते। अच्छा और पढ़िए, कहता है इतने ही रुपए में, जितना रुपए है ये 450 रुपया, इतना ही रुपए में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती है, 5 गेंद ज्यादा खरीदिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 450 रुपया में पहले एक्स गेंद होता था, तो अब होगा एक्स प्लस 5 होगा, इतना गेंद खरीदाएगा। तो इतना गेंद खरीदाया तो एक गेंद का दाम कितना, तो इतना से भाग कर दिए एक गेंद का दाम। और ई गेंद का दाम महंगा होगा, ई गेंद का दाम सस्ता होगा, तो इसको घटा के 15 के बराबर कर दीजिए। नहीं ये समीकरण है, नहीं तो यहाँ 15 घटा दीजिए, अब बराबर इसको कर देना है, ये भी कर सकते हैं। देखिए फिर से पढ़िए, 450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंद खरीदी जा सकती है, तो एक्स गेंद खरीदे हैं, तो एक गेंद का दाम हमको निकालना है, तो एक्स से भाग किए तो एक गेंद का दाम। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, इसमें कहता है कि इसमें जितना भी खरीदा है इससे 15 का कम होता, तो इसका मतलब ये ज्यादा है। और कहता है तो 5 गेंद अधिक खरीदी जा सकती है, तो पहले एक्स गेंद, तो अब एक्स प्लस 5 खरीदेगा, तो ई जो खरीदेगा कम में खरीदेगा, ई खरीदेगा ज्यादा में एक गेंद, तो ये ज्यादा में से कम घटा के 15 के बराबर कर दी। नहीं तो बहुत लोग यहाँ 15 घटाएगा, इसको बराबर ऐसे भी कर सकते हैं, बोला है 15 रुपया कम होता बराबर इसको कर दे, बात वही हो जाएगी। अगर ऐसे भी कर देंगे, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में, उधर भेजिएगा तो प्लस, बात वही हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गेंद का दाम ही एक्स माने गेंद का संख्या दिया होगा, बस यही वैल्यू उसमें रख दीजिए, रखिए। देखिए एलसीएम मर लीजिएगा तो यहाँ समीकरण बनेगा एकदम फिक्स है, तो वही वैल्यू रखिए तो जल्दी बनेगा। ऑप्शन ए मान लीजिए 10 गेंद खरीदा होगा, 10 रखिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। देखिए 450 बटे 10 माइनस 15 और 450 बटे में 15, अब ये दोनों घटेगा तो बचेगा इधर कितना 30, और इधर हो जाएगा 15 तिया 45, तो 30 बराबर देखिए 30 हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। मन में कीजिएगा, हो जाएगा, हमको लिखना इसलिए पड़ा कि आपको समझाना। 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो हो जाएगा 45, अब 15 घटेगा 30, यहाँ 10 रखे तो हो जाएगा 15, 15 तिया 45 बराबर हो गया। उत्तर करना है, निकलना है। ये सवाल और पिछला सवाल दोनों एक के टाइप का था, अब दोनों को समझने का एक एक भाषा करके समझिएगा क्या करी कैसे बराबर होगा। बस यही समीकरण बनाने का मूल होता है, ये चीज, ये सब हुआ समीकरण पर आधारित प्रश्न। बनाइए इसको, देखिए कहता है दो परीक्षा का कक्ष, मतलब दो गो क्लासरूम एग्जाम हॉल है ए तथा बी, यदि 10 छात्र को कक्षा ए से बी में भेज दिया जाए। देखिए जैसे कि दो क्लासरूम है, एक ए है और एक कौन है बी, कहता है क्या यदि 10 छात्र को कक्षा ए से बी में भेज दिया जाए, इतना को बात पढ़े। कहता है कि ए से किस में भेजना है बी में, बी में अगर आप 10 को भेजिएगा तो ये 10 ज्यादा हो जाएगा, यही ना, लेकिन इधर 10 को घटवो करेगा। अगर 10 को स्टूडेंट इधर से उठा के उधर दे देंगे तो 10 को इधर कम भी होगा और उधर 10 को जुटेगा, तो वही किए ऐसा होगा। तो कहता है दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है। देखिए दोनों में क्या हो जाता है, छात्र की संख्या बराबर, तो बराबर कर दीजिए। और पढ़िए, कहता है यदि 20 से 20 छात्र को ए में भेज दिया जाए। देखिए अब क्या करना है, जैसे कि ए था और बी था, कहता है कि 20 से 20 छात्र को ए में भेज देंगे तो इसमें 20 जुट जाएगा और इसमें 20 घट जाएगा, दोनों होगा। आगे पढ़िए, तो कहता है कि ए में छात्रों की संख्या बी से दुगनी हो जाएगी। देखिए ए में जो छात्र की संख्या होगा अब बी से दुगनी हो जाएगी, नहीं होगा, बी से दुगनी हो जाएगी, यही बोला है। ए में छात्र की संख्या अब बी से दुगनी हो जाएगी, तो ये दुगनी हो जाएगी, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं हुआ, कुछ मन में चल रहा है, नहीं ऐसा लगता है कि नहीं इन दुगनी थी तो दो इधर का गुना कर दी, यही चलता भी होगा। लेकिन देखिए बात को समझना है, 2 से गुना, देखिए बात ही सही है। देखिए ई इससे क्या है दुगना है, लेकिन अभी बराबर नहीं करना है। देखिए ई जो है इससे दुगना है, तो अगर ई दुगना है हमको बराबर करना है तो गुना यहाँ 2 से करना होगा, तब इसके बराबर होगा। नहीं समझे, ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ 10 लिखे यहाँ 5 लिखे, अच्छा बताइए ई इसका दुगना है कि नहीं, ई इसका दुगना है, दुगना है इसका,
लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो बताइए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें करेंगे तब ना 10 बराबर 10 होगा। अगर इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो उसका 4 गुना हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, कि कभी बराबर होगा नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना, यही चीज नहीं समझ पाता है बहुत लोग। तो थोड़ा ये सब चीज थोड़ा संख्या से सोचिए ना, क्लियर हो। अब इसको हल कीजिए। अब इसी में कहता है कक्षा ए में कितने छात्र हैं। अच्छा, किसका निकालना है, ए में। थोड़ा हल कीजिए इसको। देखिए ए प्लस 20 बराबर 2b, ऐसा कीजिए। हाँ, आप बी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। हमको ए चाहिए ना, तो बी को यहाँ से हटाना होगा। तो बी का उपाय लगाएंगे कि कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो बी बराबर हो जाएगा। देखिए इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस 20 हो जाएगा, ए माइनस 20 हो जाएगा। अब बी के जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस 20, अब माइनस 20 पहले से है गुना 2, अब हो जाएगा ए प्लस 20। देखिए ई जब जुटेगा कितना 40, अब 2 से गुना करेंगे 2a, अब माइनस 80 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दीजिए तो ए, और इधर लाइए कितना 100, तो ए का मान कितना 100 उत्तर होगा। लैंग्वेज वाला सवाल ही बताने में अच्छा भी लगता है। अब वो सब रहता है छोटा मोटा सवाल तो और दिक्कत हो जाता है। इस समय होता है कि स्पष्ट भाषा लिखा हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ समझाने में भी बनता है। लेकिन सबसे भारी लगता है यही सब सवाल सब। कोई बात नहीं, इसी तरह से इतना बार बनाइए ना कि सेट करने के लिए एकदम याद हो जाए। क्वेश्चन पे इतना अभ्यास होना चाहिए कंपटीशन के विद्यार्थी को, कि सवाल देखते हुए एकदम हिट करना चाहिए दिमाग की इसको करना क्या है। तो ऐसा कब होगा, जब एक बना हुआ सवाल जैसे इस सेट चलता है, इसी को 2-4 बार बना ली। आसान कह के नहीं छोड़ना, लैंग्वेज पढ़ते रहना, ऊपर ऊपर देखकर कभी नहीं निकलना है। जितना बना सकते हैं। हम तो अपना घर से क्वेश्चन बनाए नहीं, बुक का सेम सवाल दे रहे हैं, कोई बदलाव भी नहीं करते। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कम से कम ये बना हुआ रहेगा तो न्यू स्टूडेंट को फायदा होगा। आने वाले समय में जो विद्यार्थी आएगा तो एक बुक होगा ना कि आर्य अग्रवाल से हमको पढ़ना है, तो इसको बना लीजिए, फाउंडेशन भी पढ़ लीजिए, दोनों काम हो गया। और सब बुक होगा तो करवा देंगे, अरिहंत है और सब बुक सब करवा देंगे, लेकिन इसको अब खत्म करिए देते हैं तब दूसरा सोचेंगे। किसी एक बुक पे सही पकड़ हो जाएगा ना तो फिर कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। मेन बात होता है एक को बुक पे पकड़ नहीं होता है, भटकते रहता है, कभी ये पढ़ ले कभी वो पढ़ ले, यही दिक्कत होता है। एक बुक एकदम क्लियर होना चाहिए, और सब बुक में लगभग 80% चीज एक के रहता है, 90% चीज एक रहता है। थोड़ा बहुत अलग हो तो अलग बात है। उसके लिए और बहुत चीज है, उपाय सेट प्रैक्टिस है और सब चीज शुरू करेंगे। देखिए इसको समझिए, ये सवाल भी बढ़िया है, ध्यान से समझिए। कहता है स्कूल स्थापना दिवस पर 175 बच्चों में कुछ मिठाइयां बराबर बराबर बांटी जानी थी। देखिए 175 बच्चा टोटल, और कुछ मिठाई बराबर बराबर बांटी जानी। कहता है परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली है। अच्छा, 4 मिठाई अधिक मिला है एक बच्चा को, तो कहता है मिठाइयों की संख्या बताइए कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि मिठाई की संख्या एक्स, मान लीजिए टोटल मिठाई एक्स होगा। अच्छा, एक्स मिठाई अगर है, देखिए ई बात को देखना है, ई क्या चीज दिया है, इसी के बराबर करेंगे। लिखा है प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई ज्यादा देंगे। कब देंगे, जब 35 वो अनुपस्थित रहेगा तब। तो पहले ई पता कीजिए, आखिर उपस्थित रहेगा तो एगो को कितना मिलेगा। तो उपस्थित रहेगा तो 175 का 175 रहेगा, तो एगो को मिलेगा। जैसे कि एक्स मिठाई है, एक विद्यार्थी को कितना मिलेगा, तो 175 से भाग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 10 मिठाई और 2 गो विद्यार्थी में बांटना है, तो एगो को कितना मिलेगा, तो 2 से भाग करेंगे 5 गो एगो को मिलेगा, तब ना 2 गो को 10 गो मिलेगा। तो ये हो गया एक बच्चा को शुरू में मिलता। लेकिन कहता है 35 बच्चा अनुपस्थित भी है, तो बताइए 175 में 35 अगर अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना है, 140 उपस्थित है। अब वही एक्स मिठाई इस सब में बांटेगा तो 4-4 गो मिठाई उसको ज्यादा मिल जाएगा, 4-4 मिठाई ज्यादा मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। अच्छा ज्यादा मिलेगा, तो अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ये ज्यादा मिलेगा, 4-4 मिठाई इसमें ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसमें 4 कम कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। ये बराबर सिंबल कैसे आया इसको समझना, कि ये अब 4-4 को ज्यादा कर रहा था तो ये ज्यादा है, लेकिन हमको बराबर करना 4 घटाना होगा, और नहीं तो इसमें 4 जोड़ना होगा, दोनों में एक कम। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है यहाँ 7 है, ये देखिए ये कितना ज्यादा है,
3, ई ज्यादा है 3, तो ई ज्यादा है तो इसमें 3 घटा लीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा तो 3 इधर जोड़िएगा तो बराबर हो जाएगा। तो वही काम है, अगर 4 इधर जोड़ देंगे तो भी बराबर, और 4 घटा लेंगे तो भी बराबर। अब इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। इसमें द्विघात समीकरण नहीं बनना चाहिए ऊपर में। चलिए हल करते हैं। देखिए इसको गुना कर दीजिए उधर, x बटे 175 बराबर x माइनस 560 ना, अब बटे हो जाएगा 140। अच्छा इसको थोड़ा कटा भी लीजिए, तो 5 तिया 15, अब 5 25, अब 5 गुना 10, 8 पंचे 40, 7 पचे 35, 7 चौके 28, क्रॉस गुना कीजिए बन जाएगा। 4x, हम एगो समीकरण बनाते हैं लेकिन चलिए दोनों इस तरह से बन गया। इसको गुना कीजिए 4x 5x, अब माइनस हो जाएगा 0, 6 पंचे 30, पचे 25, 3 28, तो x का मान हो जाएगा 2800। 2800 आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन? नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही सब प्रश्न थोड़ा आदमी को परेशान करता है, इसको जितना मेहनत करके बनाइएगा उतना बेस्ट होगा। इसमें होता क्या है कि फिक्स टाइप तो है नहीं कि एक टाइप पे सेट कर दिया और सब बन गया। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए थोड़ा समझिए इसको, ये तो थोड़ा रेशियो का प्रयोग होगा, रेशियो में ऐसा सवाल मिलता है। देखिए कहता है एक व्यक्ति के पास 480 रुपए थे, जिसमें 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट बराबर बराबर संख्या में था। कौन कौन था? 1 रुपए का नोट था, 5 रुपए का नोट था और 10 रुपए का नोट था, और बराबर बराबर संख्या में था। देखिए नोट की संख्या दिया हुआ है, देखिए नोट की संख्या जो दिया हुआ है आपको, बराबर बराबर मतलब 1:1:1 में हो, एक 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 करके हम लोग रेशियो मान लिए, एक्स एक्स भी मानिएगा तो सब कट जाएगा, बराबर बराबर मतलब सब बराबर। अब इसके बाद पढ़िए, तो कहता है नोटों की कुल संख्या निकालिए, तो रेशियो में बदलना होगा। देखिए सबसे पहले क्या चीज है, ये रेशियो का सवाल है, रेशियो में ही ये सवाल अक्सर मिलता है, लेकिन यहाँ भी दे दिया है, आप बनाइए कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे बताइए ये क्या चीज है, कहता है एक व्यक्ति के पास 480 रुपया है। देखिए ये 480 रुपया है। देखिए टोटल ई क्या चीज दिया है, 480। अच्छा ये 480 को इस रेशियो में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। देखिए ये है नोट की संख्या का रेशियो, और वो है रुपया, तो रुपया को बांटना होगा तो पहले रुपया का रेशियो बनाना होगा, रेशियो बनाना होगा। जैसे देखिए हम अगर रुपया मतलब मूल्य होता है, धन होता है, टोटल मूल्य या धन का रेशियो अगर बनाइएगा, रेशियो में ये सवाल पढ़ाया जाता है। थोड़ा यहाँ ये वो सवाल है, नहीं बन रहा है समझाना। देखिए करना क्या है, ये 480 रुपया है, ये रुपया को कभी हम नोट की संख्या में नहीं बांट सकते, इसके लिए पहले रुपया का रेशियो बनाना होगा। प्रश्न दो तरह से पूछता है, एक कभी यहाँ रुपया दे देगा और कभी यहाँ नोट की संख्या दे देगा। तो रुपया अगर देगा तो रेशियो नोट का देगा, सिक्का का देगा, और कभी सिक्का की संख्या देगा तो रेशियो मूल्य का देगा, उल्टा देता है। इसलिए उल्टा देता है कि पहले आप एगो रेशियो बनाइए और उसके बाद सवाल बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट आदमी तुलना करके नहीं बना लेता। तो पहले इन नोट की संख्या से, सिक्का की संख्या से मूल्य का रेशियो पहले बस बनाइए। अच्छा सोचिए, जैसे 1 रुपया वाला एगो नोट है तो आपके पास कितना धन है? 1 रुपया, तो एक एक के रेशियो में पैसा है आपके पास। अच्छा 5 रुपया वाला एगो नोट है तो आपके पास कितना पैसा है? 5 रुपया। 5 रुपया धन है टोटल, तो 5 के रेशियो में धन होगा। अच्छा 10 रुपया वाला एगो नोट है तो आपके पास कितना कीमत होगा? 10 रुपया होगा, तो ई बन गया आपका धन का रेशियो, मूल्य का रेशियो। अब इसमें उसको बांट सकते हैं। बताइए टोटल रुपया में कितना है रेशियो में? 16, तो 16 रेशियो का मान 480 रुपया। तो हमको निकालना है टोटल सिक्का की संख्या, तो इसको जोड़िए तो कितना? 3, 3 रेशियो निकालिए, 480/16 गुना 3, 16 तिया 48, 30 तिया 3 तिया कितना? 9, तो 90, 90 आंसर हो जाएगा, 90 टोटल सिक्का होगा। अच्छा रेशियो मिलेगा तो वहाँ और सब सवाल मिलेगा तो वहाँ क्लियर कर देंगे, ये वो सवाल यहाँ पे सिर्फ है। लेकिन ये सब पढ़ा हुआ है तो ये सब बनना चाहिए, कोई हार्ड नहीं है, बनाइएगा।
चलिए बनाइए, अगला बनाइए। 9 नंबर ना कि 10? 10। ठीक, बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक व्यक्ति के पास 25 पैसे तथा 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के। देखिए ये क्या चीज दिया है? सिक्का है। ठीक, कहता है जिसका कुल मूल्य 71 रुपया है, जिसका कुल मूल्य 71 रुपया है। इनमें इनमें 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये चीज निकालना है। अच्छा कौन सिक्का निकालना है? 25 पैसा का। देखिए मान लीजिए कि 25 पैसा का सिक्का जो है, सिक्का की संख्या, देखिए सिक्का की संख्या, ऐसे इसे लिखना नहीं चाहिए, हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ एक्स, मान लिए एक्स। अच्छा बताइए टोटल सिक्का है कितना? 324, जिसमें 25 पैसा का अगर एक सिक्का है तो बताइए 50 और कौन है? 20 पैसा। 25 पैसा को इसलिए मान लिए कि हमको निकालना आता है। अगर कभी ऑप्शन का भी प्रयोग करना है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो फिर रख नहीं सकते हैं। तो अगर ऑप्शन हुआ तो नहीं, ऐसे बन गया तो इसे बना देंगे। देखिए 20 पैसा का सिक्का मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? 324 माइनस एक्स। देखिए ये 324 रुपया जो है टोटल सिक्का है। 25 पैसा 20 पैसा दोनों मिला के, तो एगो को एक्स माने तो दूसरा 324 माइनस एक्स ना। जैसे 10 को अगर टोटल सिक्का है तो एक मान लेते हैं कि कहेगा 20 पैसा का 7 सिक्का है, तो बताइए 25 पैसा का कितना होगा? 3। यही ना मानिएगा। जैसे कैसे ही निकला तो 10 में 7 घटाए, उसी तरह से 324 में इसको घटा के माने। अब इसके बाद बनाइए। देखिए इसके बाद दिया है जिसका कुल मूल्य जो है 71 रुपया है, टोटल मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, ये टोटल मूल्य है, ये मूल्य के बराबर करना है हमको, 71 के बराबर करना है। कैसे होगा? अच्छा बताइए 25 पैसा का सिक्का टोटल कितना है? एक्स। ये 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का। अच्छा बताइए 5 गो सिक्का है आपका 2 रुपया वाला, तो आपके पास कितना रुपया है? 5 सिक्का है 2 रुपया वाला, तो आपके पास कितना रुपया है? 10 रुपया। क्या किए? इसको गुना। तो उसी तरह से मान लिए कि एक सिक्का है 25 पैसा का, तो आपके पास टोटल धन है कितना? तो इसको 25 से गुना करना होगा। लेकिन ये है पैसा, और रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग कर दी। तो इतना धन जो होगा आपको 25 पैसा वाला। अच्छा अब 20 पैसा वाला सिक्का कितना है? 324 माइनस एक्स है। कौन पैसा है? 20 पैसा वाला। तो 20 पैसा वाला टोटल धन कितना होगा? तो इसको 20 पैसा से गुना कर दीजिए, पैसा है तो 100 से भाग करके गुना कर दीजिए। तो ये टोटल धन हो जाएगा 20 पैसा वाला। और टोटल आपके पास 71 रुपया है, तो दोनों जोड़कर 71 कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। कटाइए 25 चौके कितना? 100। अब 20 पंचे 100। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 20। अब गुना कीजिए तो हो जाएगा 5x। अब प्लस में देखिए 4 तिया 12, 24 चौके 96, तो हो जाएगा 1296। अब माइनस में हो जाएगा 4x, अब बराबर हो जाएगा 71। अब इस दोनों को घटाइएगा तो x बराबर हो जाएगा 1420, और घटाइए 1296, कितना हो जाएगा? 124। अच्छा 4, और यहाँ कितना? 4 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 का आंसर हो जाएगा। लिखिए लिखिए तो देखिए, जैसे जे वो सिक्का है आपके पास, हाँ 124 होगा, 124 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको घटा लेना है। देखिए ई समीकरण का वैल्यू बस यही बनाना है, ये सब बात एग्जाम में लिखना ही नहीं। इसमें भी जितना जल्दी आप शॉर्टकट से निकल सकते हैं, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक्स सिक्का है 25 पैसा का, तो टोटल कितना धन है? जैसे अपने मन से अगर सोच के बनाइएगा, मान लेना है कि 5 गो मेरे पास सिक्का है, ये है एक सिक्का की संख्या। तो 5 गो सिक्का है, लेकिन मेरे पास 10 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, तो 10 रुपया वाला है। अब 5 गो सिक्का है तो कितना धन है, तो गुना करते हैं। उसी तरह से एक से सिक्का है तो कौन है? तो 25 पैसा वाला, तो 25 से इसको गुना करेंगे तो टोटल धन निकलेगा। पैसा था तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग किए, इसी तरह गुना करके टोटल 71 के बराबर किए। बोला टोटल 71 रुपया उसके पास है, तो 71 के बराबर किए। इसको रूम पे थोड़ा समझ लेना है। बनाइए अगला। देखिए ये प्रश्न प्रश्न उत्तर वाला है ना,
देखिए इसको हम बेसिक से ही एक्स मान के ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे बिना एक्स का भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। एक सही उत्तर कीजिएगा तो आपको 4 अंक मिलेगा। आपसे देखिए लास्ट में क्या पूछा, उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया है, तो मान लेते हैं कि ठीक उत्तर जो है एक्स होगा। ठीक उत्तर जो है एक्स दिया होगा। अच्छा गलत उत्तर कितना होगा, गलत उत्तर जो होगा, अच्छा टोटल वो कितना प्रश्न बनाया है, 60 गो। अच्छा 60 गो क्वेश्चन आप बनाए, जिसमें ठीक हो गया एक्स, तो गलत कितना होगा, तो 60 माइनस एक्स होगा। अब कहता है क्या कि ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, तो ठीक उत्तर एक्स किए तो टोटल अंक आपको 4 एक्स मिलेगा। अब फिर कहता है कि यदि गलत गलत उत्तर का एक अंक काट लिया जाता है, लेकिन कहता है गलत उत्तर के लिए एक अंक काटेगा, एक गलती कीजिएगा एक अंक, तो आप गलत किए हैं कितना, 60 माइनस एक्स। एक गलती कीजिएगा एक नंबर कटेगा, तो इतना गलती किए तो कितना कटेगा, तो गुना करके घटा लिए। और कहता है यही जब काट छांट के लाइएगा तो 130 अंक मिलेगा, तो 130 के बराबर कर दीजिए, 130 के बराबर कर दीजिए। बस इसी को हल कर दिए, उत्तर निकल जाएगा। देखिए 4x माइनस 60 प्लस में x बराबर 130। अब इसको हल कीजिएगा तो 5x, उधर भेजिएगा तो 70, तो x बराबर कितना, अच्छा जुटेगा ना, तो 100 कितना 90। अब भाग लगाइए 5 से ना, तो 38, 38 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हुआ एक्स मान कर बना लेना, अब कोई हार्ड नहीं होता है, ये लाइन तुरंत लिखिएगा बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बनाइएगा तो भी बनेगा, और बिना एक्स मान के भी बनाइएगा बनेगा, लेकिन थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन बेस्ट होता है। ये सब ठीक उत्तर गलत उत्तर लिखेंगे नहीं, सीधा समीकरण ये बनाएंगे, तो ये सब लिखते हैं तब न लगता है कि बड़ा, हम नहीं लिखेंगे तो फिर आप थोड़ा कम न समझिएगा। नहीं तो देखिए अगर एक्स मान के नहीं बनाना है तो बहुत लोग ऐसे बनाते हैं कि मान लीजिए कि 60 गो प्रश्न हल किया है, तो मान लीजिए 60 में 60 आपका सही होगी, मान लिए। अच्छा एगो सही के लिए कितना अंक मिलेगा, 4 गो, तो 60 में 60 अगर सही कर दिए तो कितना मिलेगा, 240 मिलेगा, तो टोटल 240 आपको मिलना मिलना अगर 60 में 60 सही होता तब, लेकिन आपको मिला है कितना, 130 अंक मिला है, तो इसका मतलब आप गलत क्वेश्चन बनाए, तो गलत बनाए तो आपका अंक कट गया कितना, घटाइए 110 आप गलत बनाए, 110 नंबर आपका कट गया। अच्छा कटने का रीजन क्या होता है कि गलत प्रश्न बनाना। तो देखिए आप ये चीज निकालिए कि आप एक गलत क्वेश्चन बनाए तो आपको नुकसान कितना का होगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपको 4 अंक तो पहले नहीं मिलेगा, 4 अंक आपको नहीं मिलेगा, और ऊपर से एक अंक और काट लेगा, तो इसका मतलब 5 नंबर आपका नुकसान होगा। तो एक क्वेश्चन में अगर 5 नंबर का नुकसान हुआ तो 110 अगर आपका नुकसान हुआ है, तो टोटल के वो प्रश्न को गलत किए तो 5 से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 22। तो 22 आप गलत क्वेश्चन बनाए, तो सही कितना बनाए हैं, तो 60 वो टोटल था, 60 में 22 घटा दीजिए कितना 38, 38 को आप सही बनाए। इस तरह से भी बनाता है लोग, टोटल का टोटल सही करते 240 मिलता, लेकिन आपको 130 अंक मिला, तो आपने गलत अंक कितना बनाए, तो 180 110 अंक आपका कटा है। कटने का रीजन है कि क्वेश्चन गलत बनाए, एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं 4 अंक कटेगा, ऊपर से एक अंक और कट जाएगा, 5 अंक का नुकसान होगा। तो एक क्वेश्चन पे 5 अंक का नुकसान, तो 110 अंक का नुकसान आपको हुआ है, तो इसका मतलब के को गलत बनाए, ये चीज निकलता है हमेशा। 5 से भाग कर दिए, 22 को गलत, बहुत बार गलत पूछता है तो उत्तर हो जाता है, लेकिन कहता है सही कितना बनाया, तो 60 में 22 को गलत, तो 38 को सही हो। ऐसे भी बनाता है तो एक्स नहीं मानना पड़ता है, एक होता है ऑप्शन से भी बना लेता है। बनाइए अगला, देखिए इसमें क्या लिखा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने छात्रों की संख्या के बराबर रुपये दिए। देखिए ये भी थोड़ा समझने वाला सवाल। देखिए क्या चीज है, कहता है 60 विद्यार्थियों के एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने छात्राओं की संख्या के बराबर रुपया दिया। देखिए लड़का क्या बोलता है कि कक्षा में क्लास में जितना लड़की है, जैसे लड़का का कहना है कि जितना लड़की है, लड़की की संख्या है, आप लड़की गिनिए, उतना उतना पैसा हम सब देंगे। नहीं समझे, ऐसे समझिए। हाँ मान लीजिए लड़का का कहना है कि कक्षा में जितना लड़की की संख्या है आप उसको गिनिए, एगो विद्यार्थी एगो लड़का हम उतना ही पैसा देंगे जितना लड़की की संख्या है। ये प्रश्न, तो फिर लड़की भी कम नहीं है,
लड़की भी इसमें बोल लेगा। देखिए लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया। लड़की का कहना है कि लड़का गिनिए, जितना लड़का होगा उतना पैसा हम एक लड़की देंगे। तो इसी तरह का ये सवाल भी, नहीं तो इस पूरा पढ़ते हैं। अब इसी में कहता है कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। अच्छा इसे शॉर्टकट में मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं लड़का की संख्या हमको निकालना है। लड़का की संख्या एक्स बी मान ली, और टोटल विद्यार्थी कितना 60 गो। तो लड़का अगर एक्स है तो लड़की कितना 60 माइनस एक्स होगा। 100 आदमी, 100 में अगर 20 गो लड़की है तो लड़का कितना 80। तो टोटल में घटा लेते, तो टोटल 60 है तो 60 में इसको घटा के लड़की मान। अब कहना क्या है, देखिए इसमें कहता है कि प्रत्येक लड़के ने, प्रत्येक मतलब एक होता है, एक लड़का जो है छात्राओं की, छात्राओं मतलब लड़की होता है, की संख्या के बराबर रुपये दी। मतलब छात्राओं की संख्या। देखिए अच्छा बताइए लड़का टोटल है कितना एक्स, और एक लड़का जो पैसा दिया है 60 माइनस एक्स, लड़की के संख्या के बराबर पैसा दिया है। तो इसका मतलब एक लड़का दिया है पैसा 60 माइनस एक्स, इतना दिया है, और लड़का टोटल एक्स है, तो टोटल पैसा कितना जमा होगा तो इसको गुना करना होगा। कितना पैसा लड़का से जमा हुआ। फिर क्या कहता है, देखिए कहता है प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपये दिए। यहाँ तक मतलब लड़की का कहना है कि जितना लड़का है उतना हम एक लड़की देंगे। अच्छा लड़की टोटल है कितना 60 माइनस एक्स, एक लड़की देगा एक्स एक्स रुपया, तो एक्स से गुना कर दीजिए, मतलब लड़की से पैसा टोटल जमा हो जाएगा। और कहता है टोटल इस प्रकार कुल 1600 एकत्रित हुआ। मतलब इस प्रकार टोटल जोड़ दीजिएगा कितना जमा होगा 1600 जमा होगा। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा समझना होगा इस प्रश्न को। जैसे इसको अगर गुना कीजिएगा द्विघात समीकरण बनेगा, 2 को मूल आएगा, लेकिन उतना नहीं बनाइए, जल्दी बनाने का उपाय बताते हैं। देखिए अच्छा ई दोनों देखिए तो सेम है कि अलग अलग, सेम है। देखिए ई दोनों सेम, जैसे एक्स है 60 माइनस एक्स, एक्स है 60 माइनस एक्स, गुना में इधर उधर लिख सकते हैं। तो दोनों जब सेम है, बीच में प्लस है, तो दोनों जुट जाता है 2x, और 60 माइनस एक्स बराबर 1600 हो जाएगा, जुटेगा। अरे एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x, उसी तरह इतना प्लस इतना तो 2 इतना। अब ये हो गया। अब इसको कटाइए, तो इसको कटाइएगा कितना बार में 800 बार में। अब इसको गुना मत कीजिए, गुना कीजिएगा ऐसे भी द्विघात समीकरण बनेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। मन में सोच लेना है आपको, 60 के अंतर पे 2 गो वैल्यू सोच लेना है, 2 गो वैल्यू जिसको गुना करने पे ये मिल जाए, 20 और 40। देखिए 20 और 40, 20 और 40 गुना कीजिएगा 800। अच्छा एक्स का मान मान लीजिए कि 20 है, तो 20 अगर यहाँ रखिएगा तो देखिए दूसरा 40 निकल जाता है। तो ये दोनों वैल्यू हो सकता है, दोनों होगा, दोनों में से कोई, जैसे 20-40 रखे या 40 और 20 भी रखिएगा तो हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू आपका उत्तर के रूप में आएगा, और दोनों में से कोई नहीं है तो आंकड़ा अपर्याप्त है दे दीजिए। अगर हल कीजिएगा द्विघात समीकरण में 2 को मूल मिलता है ना अल्फा बीटा, तो वही 2 को वैल्यू आएगा, तो एगो 20 भी आएगा एगो 40 भी आएगा, दोनों में कोनो है ये नहीं, तो दोनों को अलग भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे x का मान अगर 20 भी रख दीजिएगा तो 800 पूरा देगा, x का मान 40 भी रख दीजिएगा तो उतना पूरा देगा, तो दोनों वैल्यू होगा। अब दोनों में कौन होगा ये हम क्लियर कर भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ दिया है डाटा अपर्याप्त है। नहीं तो कभी कभी एगो ऑप्शन में दे देता है तो आप एगो देगा तो उसको टिक कर सकते हैं। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 312 रुपए को 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपए मिले। तो लड़की की संख्या बताइए। देखिए लड़की की संख्या x मान लेते हैं, तो लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 100, लड़का और लड़की मिला के है तो 100 माइनस एक्स। अच्छा एक देखिए ये किसका है, प्रत्येक लड़का ने इतना दिया है। अच्छा लड़का की संख्या तो 100 माइनस एक्स है, और एक लड़का 3.6 रुपया पैसा देगा, तो टोटल इतना पैसा जमा हो। और प्रत्येक लड़की, एक लड़की की संख्या कितना है एक्स, और एक लड़की देगी 2.4 रुपया, तो लड़की से इतना पैसा जमा होगा। और टोटल पैसा जमा हुआ है 312 रुपया, तो 312 के बराबर कर देते हैं। हल कीजिए सवाल बन जाएगा। देखिए इसको इसको हल करना है, गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना करना है, तो हो जाएगा कितना 360 और माइनस में 3.6 एक्स प्लस 2.4 एक्स बराबर 312। इसको घटाइए,
अब माइनस में आएगा तो उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 2.1, यही ना होगा। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 48, तो x का मान हो जाएगा 48/1.2, दशमलव हटेगा 40 बार में, तो 40 उत्तर हो जाएगा, 40 इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए, अगला बनाइए। 14 नंबर बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से एकदम समझना। इसके बाद वाला आसान, देखिए इसको समझने का जरूरत है, आसान ये भी कोई हार्ड नहीं है, समझ लेना है। देखिए कहता है प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस होता है। एक एक भाषा को समझा देंगे, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया सवाल है। कहता है प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस। अच्छा, सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन, जिसमें 5 कार्य दिवस है। वर्किंग डे जो है आपका 5 गुण, मतलब काम करता है 5 दिन एक सप्ताह में। एक सप्ताह में जो है 5 दिन काम होता है, एक सप्ताह में 5 दिन काम होता है। और पढ़िए, कहता है तथा प्रत्येक कार्य दिवस मतलब एक दिन अगर काम करेगा, प्रत्येक कार्य दिवस मतलब एक दिन अगर काम करेगा तो 8 घंटा कार्य करना होता है। अच्छा बताइए, एक सप्ताह में 5 दिन काम करेगा, अब 5 दिन में भी एक दिन में 8 घंटा, तो 5 दिन में कितना घंटा? 40 घंटा। तो देखिए ये लिखे हम एक सप्ताह का बात, एक सप्ताह का बात लिखो, एक सप्ताह का बात हुआ। और पढ़िए थोड़ा, एक सप्ताह में 5 दिन काम करेगा, 5 दिन में एक दिन में वो 8 घंटा काम करता है, तो इसका मतलब 8 5 6 40 घंटा वो काम एक सप्ताह में किया। फिर पढ़िए, कहता है एक मजदूर को 2 रुपया 40 पैसा प्रति कार्य घंटे, एक घंटा अगर वो काम करेगा 2 रुपया 40 पैसा मिलेगा। और कहता है तथा अतिरिक्त घंटा कार्य करने पर 3 रुपया 20 पैसा प्रति घंटा मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम अगर काम कीजिएगा तो आपको थोड़ा बढ़ा के पैसा देगा, 3 रुपया 20 पैसा देगा एक घंटा। और पढ़िए, यदि वह 4 सप्ताह में कुल इतना रुपया कमाया है, मेन पॉइंट यही, 4 सप्ताह में कितना कमाया है? 432 रुपया। अच्छा, काम वो कितना सप्ताह किया है? 4 सप्ताह। ये कितना सप्ताह का बात है? एक सप्ताह का बात। ये 40 घंटा जो है एक सप्ताह का बात है, लेकिन हमको 4 सप्ताह का चीज चाहिए। तो 4 सप्ताह का चीज चाहिए तो 40 गुना कितना? 4 कर देंगे तो 80 घंटा, 160 घंटा। काम जो वो टोटल किया होगा 160 घंटा किया होगा, 160 घंटा टोटल किया होगा। 4 सप्ताह तक काम किया है तो 4 सप्ताह में तो 160 घंटा काम किया है। अच्छा बताइए, वो एक घंटा जब काम करता है तो कितना पैसा देता है? 2 रुपया 40 पैसा। तो बताइए 160 घंटा अगर काम किया है तो उसको टोटल कितना मिलना चाहिए? 2 रुपया 40 पैसा के हिसाब से। इसको गुना कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगा। गुना कीजिए इसको तो हो जाएगा सीधा 24 से 16 का पढ़ा पढ़िए, 16 चौके 64, 6 और 16 दूना 32 और 6 38, यानी 384 रुपया उसको मिलना चाहिए। अगर अगर सोचिए 4 सप्ताह तक काम किया है, एक घंटा का पैसा उसको मिलता है 2 रुपया 40 पैसा, और 2 रुपया 40 पैसा के हिसाब से उसको 384 रुपया मिलना चाहिए। 384 रुपया मिलना चाहिए, 384। लेकिन उसको 4 सप्ताह में मिला है कितना? 432। तो पैसा तो ज्यादा मिला है, तो ज्यादा मिला है तो जरूर एक्स्ट्रा टाइम कम किया है। अगर 4 सप्ताह में उसका पैसा बनता है 384 रुपया, लेकिन उसको वो कहता है कि 420 रुपया 432 रुपया मिला है, तो इसका मतलब वो ओवर टाइम कम किया होगा, तभी उसका पैसा ज्यादा बन रहा है। तो बताइए ज्यादा कितना, अतिरिक्त उसका कमाई कितना है? अतिरिक्त कमाई, ये सब लिखना नहीं चाहिए, हम लिखते हैं आपको लिखने के लिए। देखिए अगर इसको घटाइएगा 432 में 384 को, 384 इसको घटाइए 48, तो इसका मतलब 48 रुपया वो एक्स्ट्रा कमाता है। अब एक्स्ट्रा कमाता है तो देखिए ये इसका कुल कमाई हो जाता है। इसको कुल कमाई नहीं लिखी, वहां कमाई है, बस इतना समझ लेना। देखिए इसमें जो है कहता है उसने कुल कितने घंटे कार्य किया है, टोटल कितना घंटा काम किया है, तो 160 घंटा तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन ओवर टाइम जो काम किया है वो नहीं हमको दिख रहा है। तो ओवर टाइम वो कितना घंटा काम किया है वो निकालना होगा। देखिए उसका एक्स्ट्रा कमाई कितना है? 48 रुपया।
और 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना पैसा कमाता है? 3 रुपया 20 पैसा। 3 रुपया 20 पैसा 1 घंटा में, तो 48 रुपया कमाया है, तो उसको के घंटा लगा होगा, तो 3.20 से इसको भाग करना होगा। 3.20 से इसको भाग कर जाएगा, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त घंटा, एक्स्ट्रा घंटा, अतिरिक्त घंटा। ओवर टाइम जो काम करेगा वो कितना घंटा किया। अच्छा, दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो ऊपर हो जाएगा, ऐसे भी जो जीरो कट जाएगा, कटाइए। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 30 बार में तो हो जाएगा 15, यानी 15 घंटा ओवर टाइम काम किया हो। हमको बताना है कुल समय, कुल कितने घंटा, कुल घंटा निकालना है। तो 160 घंटा तो ऊपर में कम किया है जो समय के साथ करेगा, अब प्लस में 15 घंटा और, तो टोटल कितना, 175 घंटा, यही आंसर होगा। थोड़ा इसको एक दो बार देख लीजिएगा रूम पे जाके, अगर वीडियो मिल गया तो। 7 नंबर सेट है ना। देखिए सब बात को भता को आराम से समझा दिए, एक एक चीज को थोड़ा देखिएगा ध्यान से, तो फिर रह जाएगा, अब बार बार बनाना होगा इसको। प्रत्येक सप्ताह 5 कार्य दिवस है, तो 5 दिन काम होता है एक सप्ताह में, और कहता है एक कार्य दिवस में 8 घंटे काम करना होता है, तो हो गया 8 पंचे 40 घंटा एक सप्ताह में काम चलेगा। ऐसा ऐसा 12 4 सप्ताह का उसको पैसा मिला है, तो 4 सप्ताह अगर काम किया तो 160 घंटा वो टोटल काम किया होगा। 1 घंटा अगर सही से वो काम करेगा अपने समय के अनुसार, समय के अंदर, तो 2 रुपया 40 पैसा मिलेगा। लेकिन ओवर टाइम अगर काम करेगा, ओवर टाइम कम करेगा, तो उसको 3 रुपया 20 पैसा मिलता है। तो हम निकाले ओवर टाइम में वो कमाया कितना, तो देखिए अगर वो 160 घंटा ही काम करता है तो 384 रुपया मिलेगा, लेकिन उसको मिला है 432 रुपया, तो इसका मतलब हुआ 48 रुपया वो ज्यादा कमाया है उसी टाइम में, 4 सप्ताह में। तो 4 सप्ताह में इसका मतलब 1 घंटा का तो कमाई निकाल दिए, तो उसका 384 पुरता है, लेकिन ये 48 रुपया आया कहाँ से, तो ओवर टाइम करने के वजह से। और 1 घंटा अगर ओवर टाइम कीजिएगा तो 3 रुपया 20 पैसा मिलेगा, तो 48 रुपया मिला है, तो के घंटा किए हैं तो भाग कर दीजिए, तो 15 घंटा निकला। टोटल टाइम पूछता है तो 160 घंटा 15 घंटा, तो हो जाएगा 175 घंटा। बनाइए अगला, ये आसान। देखिए कहता है 24 सेवों को 2 भाग में बांटा गया। देखिए कभी भी टोटल अगर दिया रहे ना, बहुते बार पीछे भी मान, पीछे भी टोटल जैसे लड़का लड़की की संख्या 100 दे दी है, तो एक को x मानिए तो दूसरा को 100 माइनस x मानिए, ऐसे करके मानिएगा, एक को वेरिएबल मिलेगा। जैसे इसमें क्या कहा कि 24 सेब को 2 भाग में बांटा, 24 को सेब है उसको 2 भाग में बांटा है, तो टोटल 24 सेब पता है। तो इसी में कहता है पहला भाग बताइए, तो मान लेते हैं कि पहला भाग x है, तो दूसरा भाग कितना होगा, 24 माइनस x मान लीजिए। ऐसा करना है, टोटल अगर कभी पता रहे, टोटल पता रहे तो 24 माइनस x, एगो को y मानिएगा, 2 समीकरण मिलेगा, समीकरण हल करना पड़ जाएगा, बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो बता देंगे टाइम रहेगा। तो एक को माने x, तो 24 माइनस x रहेगा, 2 भाग में बांट दिए सेब। अब कहता है कि पहले भाग के 7 गुना, अच्छा पहला भाग है कितना x, इसका 7 गुना, और दूसरा भाग का 5 गुना, तो 24 माइनस x गुना 5 गुना का योग कहता है कि 146 है, योग 146 कर दीजिए। तो पहला भाग निकालना है, x निकालिए, बन गया, एगो समीकरण बनाए, कम हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 7x प्लस 120 और माइनस 5x, तो 146 हो जाएगा। इसको घटाइएगा 2x, इसको उधर भेज दीजिए, तो 26, तो x का मान कितना 13, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं तो बहुत लोग ऐसे बना लेगा, जैसे क्या बोला 24 सेब को 2 भाग में बांटा गया, तो एक भाग x मान लिया, दूसरा भाग y मान लिया, और इसी 24 सेब को ना 2 भाग में बांटे, तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो फिर 24 पूर्ण जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। अब पहला भाग का 5 गुना, तो x का 5 गुना तो 5x हो जाएगा, 7 गुना है। अच्छा पहला भाग का 7 गुना, तो ये हो जाएगा 7x, और दूसरा भाग का 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5y, और टोटल कितना है 146, तो 146 के बराबर कर देगा। अब 2 को समीकरण बनेगा तो 2 को हल करना होगा, उससे अच्छा एगो समीकरण बनाइए, एगो वेरिएबल मिलेगा, कम हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, तो 15 को क्वेश्चन रहता है, थोड़ा ठीक से समझाने में भी बनता है, 20 को कर देंगे तो फिर हड़बड़ हो जाएगी। नहीं आराम से ही पढ़िए तो ठीक है। अरे कुछ नहीं, सब सेट है, वहाँ पूरा प्लानिंग बना हुआ है कि किस सेट में कितना क्वेश्चन रहे, पूरा RS अग्रवाल कितना दिन में खत्म हो जाएगा।
एक डेढ़ महीना 2 महीना के अंदर सब खत्म हो जाए। खाली क्वेश्चन है ना बताना, इसमें थ्योरी का तो बातें नहीं आता है, थ्योरी बताना होता है तब टाइम लगता है, समझे। तो बहुत जल्दी 1 डेढ़ महीना 2 महीना बैठ जाइएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो अब रीजनिंग की जगह मैं खेल चलने देते हैं, सप्ताह में 7 दिन, जल्दी ये खत्म हो जाएगा। और नहीं होगा तो ये संडे को भी पढ़ा देंगे, संडे को और 10 क्वेश्चन लगा के दे देंगे, और जल्दी ये खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी देखिए, जितना सवाल को घुमाइएगा उतना फायदा होता है। एक बार पढ़ लिए फिर एक बार घुमा देना, यहाँ नहीं आइएगा, रूमे पे पढ़ ली। ये अपना दिमाग होता है कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए, सवाल एकदम चिन्हा देना चाहिए कि सवाल कैसे बनाते हैं। ऐसा अभ्यास होना चाहिए सबके अंदर। तो उसके लिए बार बार चीज को बनाइए, एक किताब पे पकड़ हो गया तो सब क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में लगभग सवाल बनेगा, कुछ कुछ छूटेगा तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस सेटर फुल लेंथ टेस्ट बनाएगी कि धीरे धीरे मेकअप हो जाता है, समझे। चलिए ठीक, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।